गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में समास पढ़ रहे थे। कौन कौन से समास पढ़ लिए थे हम लोगों ने? अब वैभव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास पढ़ चुके हैं हम लोग। ये 3 समास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले एक जानकारी है, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। वो जानकारी ये है, आप सबको पता होगा, संसारपुर में हमारी कोचिंग है उड़ान डिफेंस एकेडमी। मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, बाद में यहाँ क्लास लेता हूँ, जो आप इस समय देख रहे हैं। जो हमारी कोचिंग है उड़ान डिफेंस एकेडमी, वहाँ पे जो बच्चे अग्निवीर के हैं, एसएससी जीडी के हैं, पुलिस कांस्टेबल के हैं, एसआई के हैं, उनका फिजिकल स्टार्ट कर दिया गया है, वो भी आज से। जो बच्चे हमारे यहाँ फिजिकल करना चाहते हैं, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है या हमारी जो टीम है उड़ान डिफेंस एकेडमी की टीम के किसी भी सदस्य से मिलकर आप फिजिकल के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। मैं ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के साथ में अपना फिजिकल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैंने एक योजना बनाई है, एक प्लान बनाया है, उसी के तहत फिजिकल कराया जा रहा है। पढ़ाई भी होती है, क्लासें चलती हैं, फिजिकल होता है। जो भी बच्चे फिजिकल करना चाहते हैं एडमिशन ले लें, फिजिकल करें आराम से। ये तो जानकारी हो गई। अब हम लोग चलते हैं समास पे। आज कौन सा समास पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के बारे में मैंने कुछ लिखा है, पहले उसको देख लेते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद, मैंने आपको बताया था उत्तर पद को ही अंतिम पद कहा जाता है, अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता होती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास गृह करते हैं। समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1, क्या? कर्म तत्पुरुष। जो कर्म तत्पुरुष होता है वो कैसे हम लोग पहचानेंगे? देखो, मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है सुख प्राप्त, इसका मतलब क्या हुआ? सुख को प्राप्त करने वाला। अब इसमें कर्म तत्पुरुष यानी को। अब आपको अगर ये नहीं पता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं और कौन कौन से कारक होते हैं, तब फिर आपको तत्पुरुष समास समझने में दिक्कत होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको तत्पुरुष समास समझने में दिक्कत हो। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इधर कारक लिख रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं, आप इनको पहले पढ़िए और उसके बाद समझिए, तब इधर आइए मैं समझा रहा हूँ। आपका इधर कारक है, इधर कारक चिन्ह है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं? आपका जवाब आना चाहिए सर 8 कारक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 होते कौन कौन हैं और काम कैसे करते हैं? देखिए इधर, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा के अर्थ में भी प्रयोग होता है। संप्रदान के लिए होता है। अपादान से अलगाव के अर्थ में होता है। संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर। संबोधन हे हो अरे। मुझे नहीं लग रहा कि ये आपको पता नहीं होंगे। क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जब हम लोग कक्षा 4 में 5 में, क्योंकि हम सारे लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है, क्षेत्र है, जिला है, यहाँ पे अधिकतर जो विद्यालय हैं वो हिंदी विद्यालय हैं। ठीक है, और हम लोग उन्हीं विद्यालयों से पढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ें हम जब 6 में होते हैं, 7th में होते हैं, 5th में होते हैं, हमको खूब पढ़ाई जाती हैं, खूब रटाई जाती हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो बेटा ध्यान दो हमारी बात को, इनको अच्छे से नोट करो, ठीक है, और याद करो। फिर से एक बार देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा
संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध काकी के रारीरे, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। अब इन्हीं कारकों का जो प्रयोग है वो तत्पुरुष समास में होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। जैसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कर्म बताया। कर्म क्या होता है, को होता है, मैंने लिखा भी यहाँ पे है कर्म तत्पुरुष को। अब देखिए को का यूज कैसे होता है, प्रयोग कैसे होता है। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, को आ गया। अगर सुख प्राप्त इसमें आपने निकाल लिया सुख को प्राप्त, तब फिर आपका क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। गिरह काट या गिरह कट, गिरह को काटने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। फिर इसके बाद क्या होता, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। करण तत्पुरुष, इसमें देख लिए करण क्या होता है, से होता है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है करण से के द्वारा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। रस भरा, रस से भरा। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। पद दलित, पद से दलित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। फिर क्या है, संप्रदान तत्पुरुष के लिए होता है, उधर भी देख सकते हैं। सभा भवन, सभा के लिए भवन। शिवर्पण, शिव के लिए जो अर्पण। गौशाला, गाय के लिए शाला या गौ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। अब इधर देखिए अपादान तत्पुरुष, अलगाव के अर्थ में। अलगाव के अर्थ में मतलब जैसे किसी को पद से हटा दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए जब अलग किया जाता है तब वहाँ पे क्या होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। देखिए पदच्युत, पद से च्युत। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। कर्म विमुख, कर्म से विमुख। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। इसके बाद क्या है, संबंध काकी के रारीरे। गंगा जल, गंगा का जल, आप समझ गए होंगे। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। देवालय, देव का आलय। ईश्वरोपासना, ईश्वर की उपासना। सेना नायक, सेना का नायक। राम राज्य, राम का राज्य। अब क्या है, अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, में पर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है में पर होता है। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाला। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। फिर कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष। दक्ष का मतलब होता है कुशल। शोक मग्न, शोक में मग्न। ये तो आपके हो गए ये तो आपका तत्पुरुष समास हो गया। अब तत्पुरुष समास के बाद हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास, और आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगली क्लास में द्वंद्व समास पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।